So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of anatomy and physiology of brain. बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन का पार्ट का। तो इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंट्रल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन जो है हमारा, तो बॉडी का जो मेन पार्ट है जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो इट कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट एंड इमोशन। तो ये हमारा बॉडी का जो भी एक्टिविटी रहता है, जैसे थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, मूवमेंट हो गया, इमोशंस हो गया, सबको ये रेगुलेट करता है। इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस। तो हमारा ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, स्पाइनल मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट आता है आपका मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो बेसिकली जो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स। तो ब्रेन जो है जो 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला वाला पार्ट कौन सा है? जो सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकेंड है डाइसेफेलॉन। तो डाइसेफेलॉन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का मिडिल सेंट्रल पार्ट है। एंड ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या है? जो इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स ये हमारा न्यूरॉन्स का लिंक रहता है, जो क्या करता है हमारा ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से लिंक करके रहता है, कनेक्ट करके रखता है। फिर आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो है आपका, इट कंट्रोल्स द बैलेंस। तो बॉडी का जो बैलेंस को रेगुलेट कौन करता है? सेरिबेलम। तो बेसिकली ईच पार्ट हैज द डिफरेंट फंक्शंस बट वर्क्स टुगेदर। तो हमारा जितना भी ये चारों पार्ट है, सबका अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन सब जो है एक साथ मिलके हमारा बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। एंड इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन। तो इसका जो लोकेशन कहाँ पे रहता है? जो टॉप रीजन जो हमारा ब्रेन का है वहाँ पे। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो सेरिब्रम का मेन रोल क्या रहता है? इंटेलिजेंस मीन्स किसी का भी IQ में, फिर इसके अलावा थिंकिंग एबिलिटी में, मेमोरी में एंड डिसीजन मेकिंग में। फिर आता है इट इज द पार्ट ऑफ दैट मेक अस ह्यूमन एंड इंटेलिजेंट। तो ये जो है तो ह्यूमन का इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। तो बेसिकली सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, मीन्स जिसको हम हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। तो राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन हम इसका डिवाइड किए हुए हैं। तो बोथ हाफ्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो हमारा दोनों जो राइट एंड लेफ्ट हाफ्स जो है, तो आपका कॉर्पस कैलोसम के थ्रू जो है लिंक रहता है एक दूसरे से। एंड सरफेस इज फोल्डेड इनटू द टू इंक्रीज द एरिया। एंड इसका जो सरफेस रहता है, जो आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, वो आपका गैरी एंड तुल्की है। तो आपका जो गैरी का क्या बेसिकली जो है, इट इज द रेज्ड रीजन ऑफ द ब्रेन। एंड तुल्की जो है, इट इज द प्रेजेंट इन द ग्रूव्स। तो बेसिकली मोर फोल्ड्स मीन्स मोर थिंकिंग कैपेसिटी। मीन्स जितना ज़्यादा अगर फोल्डिंग रहेगा ब्रेन का, उतना ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी रहता है। तो नेक्स्ट आता है आपका ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। सो ब्रेन में जो है बेसिकली सेरिब्रम वाला पार्ट में ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर प्रेजेंट रहता है। तो ग्रे मैटर क्या है? इट इज़ द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो ये हमारा ब्रेन का आउटर लेयर है, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड इट कंटेंस नर्व सेल बॉडीज। तो इसमें जो हमारा नर्व का सेल बॉडीज प्रेजेंट रहता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड प्रोसेसिंग। तो इसका जो मेनली ग्रे मैटर का क्या रोल रहता है? थिंकिंग एंड कोई भी डिसीजन मेकिंग का मेन रोल रहता है। फिर आता है आपका वाइट मैटर। तो वाइट मैटर जो है इनर पार्ट है हमारा सेरिब्रम का। एंड इट कंटेंस नर्व फाइबर। तो ये आपका नर्व फाइबर को कंटेन करके रखता है। एंड इट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन। तो ये हमारा बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, हमारा पूरा बॉडी से एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। फिर आता है जो सिंपली अगर इसको याद करने के लिए, ग्रे मैटर का कहाँ पे रोल रहता है? थिंकिंग में। एंड वाइट मैटर का बॉडी को कनेक्ट मीन्स लिंक करके रखने में। फिर आता है आपका लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। तो बेसिकली जो हमारा सेरिब्रम जो है 4 लोब्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लोब जो है फ्रंटल लोब्स, सेकेंड वन पेराइटल लोब्स, फिर आता है टेम्पोरल लोब एंड देन ओसिपिटल लोब्स। तो इच लोब्स हैव स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शन। तो हमारा जितना भी चारों लोब्स है, सबका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो फर्स्ट जो है फ्रंटल लोब्स। तो इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट। तो फ्रंटल लोब्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? हमारा फ्रंट वाला रीजन में। इसका फंक्शंस क्या रहता है? इट हेल्प्स इन थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका रोल रहता है थिंकिंग
कोई भी चीज़ को थिंक एंड डिसीजन मेकिंग में। फिर आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, बिहेवियर एंड स्पीच के लिए फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डैमेज में कॉज पर्सनालिटी चेंजेस, अगर फ्रंटल लोब में अगर कोई डैमेज आता है तो वो हमारा पर्सनालिटी चेंजेस में इफेक्ट करता है। फिर आता है पैराइटल लोब्स। तो पैराइटल लोब्स लोकेटेड इन द मिडिल रीजन, तो ये हमारा मिडिल रीजन में प्रेजेंट रहता है पैराइटल लोब्स। एंड इसका फंक्शन देखेंगे तो इसका फंक्शन है टच सेंसेशन, पेन, टेम्परेचर एंड अंडरस्टैंडिंग पोजिशन, बॉडी का पोजिशन एज वेल एज पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग में। इट हेल्प्स यू फील एंड अंडरस्टैंड योर सराउंडिंग, ये हम लोग का जो गवर्नमेंट को जानने में भी हेल्प करता है पैराइटल लोब्स। फिर आता है आपका टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब्स जो बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द साइड, तो ये हमारा दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। एंड ये जो है इसका जो फंक्शन है बेसिकली, तो हमारा ये ईयर के नियर बाय में प्रेजेंट रहता है, तो इसका हियरिंग में भी फंक्शन रहता है, मेमोरी एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। तो ये हम लोग को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में एंड मीन्स मेमोरी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। फिर आता है ओसिपिटल लोब्स। तो बेसिकली ओसिपिटल लोब्स जो है इट इज लोकेटेड एट द बैक, एंड इसका जो फंक्शन है विजन मीन्स कोई भी इमेज को डिटेक्ट करने में, फिर कलर रिकॉग्नाइजेशन, कोई भी कलर को आइडेंटिफाई करने में, एंड डिस्टेंस जजमेंट, डिस्टेंस को जज करने में, इस सब में जो है ये हमारा ओसिपिटल लोब्स हेल्प करता है। एंड विदाउट इट वी कांट सी इट प्रॉपरली, तो हम इसके ओसिपिटल लोब का अगर सही से फंक्शन ना करें तो हम सही से कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम। तो बेसिकली सेरिब्रम्स का मेनली कौन सा रहता है, तो इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्टिविटी। तो वॉलेंट्री एक्टिविटी मीन्स जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में रहता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, रनिंग, ये सब हमारे वॉलेंट्री एक्शन को ये रेगुलेट करता है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन। तो ये हमारे जो भी एक्टिविटी है, थिंकिंग, कोई भी चीज़ के बारे में सोचना, लर्न करना, मेमोरी बिल्डअप करना, इमोशन, स्पीच के लिए हमारा सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इट ऑल्सो मैनेज ऑल द मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स। तो हमारा जो भी 5 मेन सेंस ऑर्गन्स है, तो उसको भी यही जो हमारा सेरिब्रम रेगुलेट करता है। फिर आता है डाइसेफ्लॉन। तो डाइसेफ्लॉन इट इज लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन। तो ये हमारा जो इसका ओरिएंटेशन जो रहता है डाइसेफ्लॉन का, सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन के बीच में रहता है। एंड इट एक्ट्स एज ए रिले सेंटर, तो ये रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है। एंड इसका जो मेन पार्ट्स जो होता है हमारा डाइसेफ्लॉन का, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। तो ये हमारा 4 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट आता है थैलेमस। तो थैलेमस इज ऑल्सो नोन एज द गेटवे ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन। इसको हम थैलेमस को गेटवे ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू सेंस ऑर्गन जो सेंस करता है कोई भी चीज़ को, तो इसी के थ्रू हमारा ब्रेन तक पहुंचता है। तो इट सेंड्स सिग्नल्स टू द सेरिब्रम। तो ये वहाँ पे सिग्नल आने का ये क्या करता है, वो सिग्नल को सेरिब्रम के पास भेजता है। एंड इट हैंडल्स पेन, टच एंड टेम्परेचर। बेसिकली जो भी सेंसेशन को फील करता है, जैसे पेन, टच एंड टेम्परेचर को ये सेंस करता है। एंड बेसिकली द फर्स्ट स्टेशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल, और इसको हम सेंसरी सिग्नल का फर्स्ट स्टेशन भी बोलते हैं, पहले यहीं पे ये सब सिग्नल सेंसरी नर्व के थ्रू आता है, एंड इसको जो है ये सेरिब्रम की तरफ ट्रांसफर करता है। फिर आता है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड होम्योस्टेसिस। तो इससे हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली हमारा बॉडी का मेन पार्ट है, जो हमारा बॉडी बैलेंस एज वेल एज होम्योस्टेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। मीन्स हमारा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टेम्प को रेगुलेट करता है। तो इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, हार्मोन्स बैलेंस। तो ये सब हमारा तो बॉडी का जो है सो हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। तो इट वर्क्स विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कोऑर्डिनेट करके जो है हमारा बॉडी का जो भी हार्मोन्स सिक्रेशन का एक्टिविटी जो है वो हो गया, या बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सबको ये रेगुलेट करता है। देन आता है इपिथैलेमस। तो इपिथैलेमस जो है इट कंटेन्स द पिनियल ग्लैंड। तो इसमें जो आपका पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। एंड इसका जो इपिथैलेमस का फंक्शन जो रहता है बेसिकली जो हमारा स्लीप साइकिल को ये रेगुलेट करता है एंड मेंटेन्स द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये हमारा स्लीप साइकिल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक को ये रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द डे नाइट साइकिल। तो हमारा डे नाइट साइकिल स्लीप साइकिल को ये मेंटेन करके रखता है इपिथैलेमस। फिर आता है आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम बेसिकली इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम और कुछ नहीं, जो हमारा कनेक्टिंग लिंक है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से लिंक करने का काम करता है। बेसिकली इट कंट्रोल्स द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये हमारा लाइफ का जो भी ऑल एक्टिविटीज जो है उसको ये रेगुलेट करता है। इसका जो पार्ट्स जो है मीन्स कंपोनेंट पहला कौन सा हो जाएगा, मेडुला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन स्टेम का ये पार्ट है। पहला आता है मेडुला ओब्लेंगेटा। तो मेडुला ओब्लेंगेटा का वाइटल फंक्शन देखेंगे तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड बॉडी प्रेशर। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड एज वेल एज ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मीन्स कितना, मीन्स 1 मिनट में कितना बार मीन्स गैसेस एक्सचेंज करना है, ब्लड प्रेशर जो कितना पर रेगुलेट करने से हमारा बॉडी अप्रोप्रिएट फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंड हार्ट का जो पंपिंग मीन्स 1 मिनट में कितने टाइम जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन को मेंटेन करता है। फिर आता है इट डैमेज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, क्योंकि ये हमारा बॉडी का मेजर जो भी रीजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर डिसफंक्शन मीन्स डिस इम्बैलेंस आ जाएगा तो वो हमारा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, मीन्स पेशेंट का जान भी जा सकता है। फिर आता है आपका पॉन्स। तो पॉन्स क्या है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन पार्ट। तो ये हमारा ब्रेन पार्ट्स के बीच में, ये हमारा ब्रेन का डिफरेंट पार्ट है उसके बीच में ये लिंक बना के रखता है, मीन्स ब्रिज बना के रखता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, इट कंट्रोल्स द ब्रीथिंग। तो इसका जो है ब्रीथिंग को ये रेगुलेट करता है। देन इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। एंड हेल्प्स द सिग्नल्स टू ट्रेवल इन द ब्रेन, मीन्स सिग्नल का कंडक्शन जो हमारा ब्रेन में होता है तो उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का बेसिकली इट इज लोकेटेड बिटवीन द पोन्स एंड सेरिब्रम। तो इसका जो लोकेशन या ओरिएंटेशन कहाँ रहता है, मीन्स मिडिल बिटवीन पोन्स एंड सेरिब्रम के बीच में रहेगा। एंड इसका जो फंक्शन रहता है, तो जो भी हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन रहता है या कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा। एंड हेल्प्स इन विजन एंड हियरिंग। बेसिकली जो कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना भाई थ्रू आई, और मीन्स कोई भी साउंड को रिकॉग्नाइज करना, ये जो है हमारा मिड ब्रेन का एक फंक्शन है। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज द रिले सेंटर। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्विक रिस्पॉन्सेज। ये हमारे बॉडी में क्विक रिस्पॉन्सेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आता है आपका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इट इज द लोकेटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन। तो हमारा बैक ब्रेन जो है उसका बैक पोर्शन में ये प्रेजेंट रहता है सेरिबेलम एंड बिलो द सेरिब्रम। तो ये इसका जो लोकेशन है सेरिब्रम के नीचे एंड बैक रीजन जो हमारा ब्रेन का है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है सेरिबेलम। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम। बेसिकली जो सेरिबेलम जो है तो इट हैज़ 2 हेमिस्फेयर्स। तो टू हेमिस्फेयर में सेरिबेलम डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट क्या है, जो आउटर ग्रे मैटर्स एंड इनर वाइट मैटर। तो हमारा इस सेरिबेलम का भी जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो ग्रे मैटर बोलते हैं, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड इनर जो रहता है वो वाइट मैटर है। एंड इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द सेरिब्रम बट डिफरेंट इन फंक्शन। का जो है स्ट्रक्चर मीन्स क्या, सेरिब्रम में भी वाइट एंड ग्रे मैटर रहता है, इसमें भी है, लेकिन दोनों का फंक्शन डिफर रहेगा। मीन्स इसका अलग फंक्शन होगा सेरिब्रम से, सेरिबेलम का। ये आता है फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम। तो बेसिकली सेरिबेलम का मेन रोल कहाँ पे रहता है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। तो बॉडी का बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी मूवमेंट। तो ये हमारा बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। मसल स्टोन मीन्स कहाँ पे मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो वो सब हमारा ये सेरिबेलम ही रेगुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्मूथ एज वेल एज एक्यूरेट मूवमेंट। तो ये हमारा बॉडी का जो बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है एज वेल एज बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बॉडी का स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट को ये रेगुलेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सेरिबेलम। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन वॉकिंग, रनिंग एंड राइटिंग। तो भी हमारा बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में या मूवमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, हेयर जो भी चीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, मीन्स हमारा स्केलेटल मसल्स का अप्रोप्रिएट मूवमेंट के लिए।
फिर आता है डैमेजेज कॉज द लॉस ऑफ बैलेंस एंड टैकी मूवमेंट। तो अगर इसमें अगर हमारा कोई डैमेज आता है सेरिबेलम में, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का बैलेंस लॉस हो जाएगा एंड बॉडी का जो मसल्स का टोन है वो भी इम्पेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी का मीन्स वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, मीन्स टैकी मूवमेंट होने शुरू हो जाएगा। फिर तो इसका समरी देखते हैं। तो ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर। ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है, जो बॉडी को टोटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखता है। सेरिब्रम हेल्प्स इन थिंकिंग एंड मेमोरी। तो सेरिब्रम का मेन रोल क्या है, कोई भी चीज़ को के बारे में सोचना एंड मेमोरी को बिल्डअप करने में। फिर आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में रोल रहता है, बॉडी का बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेनिंग एंड जो भी हमारा मसल स्टोन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फिर आता है ब्रेन स्टीम। तो ब्रेन स्टीम जो है सो वाइटल फंक्शन प्ले करता है एंड ये जो है सो हमारा ओवरऑल जो भी जितना भी कंपोनेंट है चारों सब मिल के हमारा और ऑल ओवर बॉडी को रेगुलेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।